राजमेव जैसे में बात करते हैं मुंबई में 26/11 पार्ट 2 की बड़ी साजिश की, क्योंकि पाकिस्तान से आए एक मैसेज के जरिए मुंबई में एक बार फिर 26/11 जैसे हमले की धमकी दी गई है। मुंबई को दहलाने की यह धमकी मुंबई ट्रैफिक पुलिस को व्हाट्सएप पर दी गई है और इसमें मुंबई हमले के गुनहगार आतंकी कसाब और कुछ दिनों पहले मारे गए अलकायदा सरगना अल जवाहिरी का भी जिक्र है। पहले रायगढ़ में संदिग्ध नाव का मिलना और अब 26/11 की धमकी के बाद मुंबई की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुट गई हैं कि इसके पीछे आखिर कौन है। क्या मुंबई में एक और कसाब भेजने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान? क्या पाकिस्तान में 26/11 पार्ट 2 की साजिश रची जा रही है? पहले समंदर से खतरा, फिर पाकिस्तानी मैसेज से मुंबई में खौफ पसरा। मुंबई में 26/11 जैसे आतंकी हमले की धमकी। देश की राजधानी मुंबई हमेशा से आतंकियों के निशाने पर रहा है। आतंकी 2 बार मुंबई को दहला चुके हैं और एक बार फिर से मुंबई को गहरा जख्म देने की नापाक साजिश का खुलासा हुआ है, जिसमें धमकी देने वाले ने कहा है कि मुंबई में 26/11 जैसा हमला फिर से किया जाएगा। इस धमकी के बाद मुंबई के लोगों में दहशत का माहौल पैदा हो गया है। वहीं खुफिया एजेंसी एक्टिव हो गई हैं और मुंबई पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मुंबई को जो थ्रेट आई है उसको हमने गंभीरता से लिया है। उसकी तफ्तीश चल रही है, अलग अलग एजेंसी से और राज्यों से भी बात चल रही है। दरअसल मुंबई के वर्ली स्थित ट्रैफिक कंट्रोल रूम को धमकी भरा मैसेज शुक्रवार रात 12:30 बजे पाकिस्तान के किसी नंबर से भेजा गया है। पुलिस के व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर पर मैसेज करने वाले ने बताया कि उसकी लोकेशन ट्रेस करोगे तो वो भारत के बाहर की दिखाएगी और धमाका मुंबई में होगा। धमकी वाले मैसेज में लिखा है कि मुबारक हो, मुंबई में एक और हमला होने वाला है। 26/11 की याद फिर से ताजा होने वाली है। मैं धमकी नहीं दे रहा हूँ, ये हकीकत में होने वाला है। मैं पाकिस्तान से मैसेज कर रहा हूँ, आपके कुछ इंडियन मेरे साथ हैं। एक अजमल कसाब मारा गया है, लेकिन कई पैदा हो चुके हैं। मुंबई ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल रूम के एक मोबाइल नंबर पर कुछ टेरर मैसेजेस हमें प्राप्त हुए। वो नंबर प्राइमा फेसी पाकिस्तान कोड का दिख रहा है। हम इसकी जांच कर रहे हैं। उन मैसेजेस में जो आशय है वो ये है कि उन्होंने उसमें मुंबई को उड़ाने की धमकी दी है। वहीं पाकिस्तान से आए धमकी भरे मैसेज में यह भी बताया गया है कि 14 साल पहले 26/11 हमले के लिए जितने आतंकियों को भेजा गया था, इस बार भी उतने ही आतंकी मुंबई को दहलाने जाएंगे और इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। धमकी भरे मैसेज में लिखा है कि मुंबई में आतंकी हमले को 10 लोग अंजाम देंगे। मुंबई उड़ाने की पूरी तैयारी है, बस कुछ समय ही बाकी है। कभी भी मुंबई पर हमला कर सकते हैं। 26/11 तो याद ही होगा, नहीं तो दोबारा देख लेना, उससे भी अच्छा होगा। मुंबई को दहलाने की धमकी मिलते ही महाराष्ट्र पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई। वहीं एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ATS भी इस मामले की जांच में जुट गई है। कसाब और अल जवाहिरी जैसे शख्स, उनको भी उस मैसेजेस में मेंशन किया है। कुछ नंबर्स हमें दिख रहे हैं जो कि भारत के हैं। हम पूरी तरह से उसकी जांच करने जुटे हुए हैं। क्राइम ब्रांच की 3 टीम्स इसमें लगी हुई है। हम ATS के साथ, महाराष्ट्र के ATS के साथ भी काम कर रहे हैं। 26/11 का अटैक दुनिया में हुए सबसे भयावह आतंकवादी हमलों में से एक है और इसे आज भी कोई हिंदुस्तानी भूल नहीं पाया है।
आपको बता दें कि 26 नवंबर 2008 को पाकिस्तान के 10 आतंकियों ने मुंबई में हमला कर दिया था, जिसमें 166 लोगों की मौत हो गई थी और 300 से ज्यादा लोग इस आतंकी हमले में घायल हो गए थे। सुरक्षा बलों ने 9 आतंकियों को मार गिराया था, जबकि एकमात्र जिंदा पकड़े गए आतंकी अजमल कसाब को 4 साल बाद 2012 में फांसी दी गई थी। ऐसे में धमकी भरा मैसेज आते ही सवाल उठने लगे हैं कि क्या पाकिस्तान में बैठे आतंक के आका सही में भारत को दहलाने की प्लानिंग कर रहे हैं और एहतियातन मुंबई में चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात कर दी गई है। संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, तो वहीं शहर में आने जाने वालों पर पैनी नजर रखी जा रही है। जहाँ भीड़ भरी जगह है वहाँ पर पुलिस से बैरिकेडिंग की है और साथ ही साथ चेकिंग करना शुरू कर रहे हैं, ताकि ये पता लगाया जा सके कि किस तरीके से पूरी मुंबई सुरक्षित है, क्योंकि अलग अलग फंक्शंस अब शुरू हो रहे हैं। त्योहारों का मौसम मुंबई में शुरू हो रहा है। जिस तरीके से गोविंदा गया और अब गणपति शुरू हो रही है, तो निश्चित तौर पर मुंबई पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंज है कि किस तरीके से मुंबई को सुरक्षित रखा जाए। मुंबई पुलिस के व्हाट्सएप नंबर पर मुंबई को दहलाने वाला मैसेज आने से पहले मुंबई से सटे रायगढ़ जिले के हरिहरेश्वर श्रीवर्धन के पास एक संदिग्ध नौका मिला था, जिस पर 3 AK-47 राइफल और कारतूस रखे हुए मिले थे। हालांकि जांच में आतंकवाद का कोई पहलू सामने नहीं आया और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि इस मामले में कोई आतंकी संबंध नहीं पाया गया है। वहीं जांच अधिकारियों के मुताबिक इस नौका की मालकिन एक ऑस्ट्रेलियाई महिला है, लेकिन अब धमकी भरा मैसेज आने के बाद शक की सुई फिर से गहराने लगी है, क्योंकि इससे पहले मुंबई में हुए 2 बड़े आतंकी हमलों की साजिश भी इसी तरह से रची गई थी। 1993 में मुंबई में हुए धमाके के लिए विस्फोटक रायगढ़ से समुद्री किनारे से लाए गए थे, जबकि 26/11 हमले में शामिल आतंकी भी समुद्री रास्ते से ही मुंबई में दाखिल हुए थे। मुंबई पुलिस 3 अलग अलग एंगल्स पे जांच कर रही है। पहला, क्या किसी की शरारत हो सकती है क्या? दूसरा, मुंबई पुलिस के लिए महत्वपूर्ण ये है कि कोशिश ये कर रहे हैं कि क्या इसको लेकर के कोई आतंकियों का स्लीपर सेल यहाँ पर काम कर रहा है क्या, क्योंकि हिंदी में पूरे मैसेज लिखे गए हैं। और तीसरा, अगर पाकिस्तान से इस तरीके की धमकी आई है तो पाकिस्तान में कहाँ से आई है, किस लोकेशन से आई है और इसकी मंशा क्या हो सकती है। ऐसे में जांच एजेंसियां अब ये पता करने में जुट गई हैं कि रायपुर के संदिग्ध नौका और धमकी भरे मैसेज का कोई लिंक तो नहीं है, और अगर है तो कौन कौन इसमें शामिल है। खुफिया एजेंसी अलर्ट हो गई है और पाक परस्त आतंकी चाहे कितनी भी साजिश कर लें, वो इस बार अपने नापाक मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाएंगे। मुंबई से अभिषेक पांडे के साथ टीम न्यूज नेशन।